विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? तो यह की है वर्ष 2023 को। यह किसी भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो ये की गई ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया। नेक्स्ट सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो यह किया अमेरिकी शहर लुइस विले ने। इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मनसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो उन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? तो यह मनाया गया अमेरिका के जॉर्जिया शहर में। नेक्स्ट हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की? तो यह की मैक्सिको सरकार ने। नेक्स्ट वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई? तो यह पाई इजराइल के वैज्ञानिकों ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो वह है अफ्रीकी संघ। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक ईंधन गठबंधन यानी GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई। तो की गई भारत की अध्यक्षता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सभी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मालदीव और श्रीलंका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ईरान को नए सदस्य के रूप में SCO में शामिल किया गया। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? तो यह किया अमेरिका ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? तो दोनों ने ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड को चलाया। नेक्स्ट दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति यानी रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा हमेशा की तरह भारत ही। और भारत को $125 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये UPO में होने वाले सभी एग्जामों के लिए। रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में मेक्सिको दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर, फिलीपींस चौथे स्थान पर और इजिप्ट यानी मिस्र 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एबिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? तो यह दिखाई गई है 10.9% की कमी दिखाई गई है। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपत्ति $715.3 अरब से घटकर $637.1 अरब हो गई है। नेक्स्ट नवंबर 2023 के महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गई है? तो यह पहुंच गई है 1.68 लाख करोड़ के स्तर पर। नेक्स्ट वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो यह जीता HDFC लाइफ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो उसने 6.4% कर दिया है। नेक्स्ट वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना है केरल। नेक्स्ट दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह अनुमानित की गई है 7%। नेक्स्ट दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी भंडार पिछले 20 महीने के उस स्तर पर पहुंचकर हो गया है। तो यह हो गया $615.97 अरब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं तथा 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो यह प्रदान किया गया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकान को। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 16 हो गई है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो यह भारतीय कंपनी है इन्फोसिस, जो 64वें स्थान पर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सभी एग्जामों के लिए। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बेंगलुरु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। नेक्स्ट, नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया है। तो उन्होंने किया है 2028 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो यह बन गया है गुजरात का अदानी मुद्रा पोर्ट। नेक्स्ट, भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसने इंडस ऐप स्टोर के नाम से प्ले स्टोर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? तो 2090 विकसित की है धान की फसल की नई प्रजाति। और ये आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ में कृषि से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ड हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो इस हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया? तो उसने अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से बाहर किया, यानी अल्बानिया के वित्तीय आदान प्रदान पर नज़र नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की? तो उसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट सभी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28,868 करोड़ प्राप्त करने वाला राज्य है। तो सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य है हमेशा की तरह महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की? तो उसने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए इस नीति की घोषणा की और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की? तो उन्होंने 2023-24 से 2025-26 तक उज्ज्वला योजना को बढ़ाने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 125 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह मिला है भारत को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी? तो यह बनी स्वीडन की साप कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उद्गम नामक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया? तो उन्होंने SCIR PRIMA ET11 नामक ट्रैक्टर को लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नवंबर 2023 में भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर पहुंच गई, तो वह $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई नवंबर 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नवंबर 2023। नेक्स्ट, 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना की शुरुआत की, तो उन्होंने असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन-दीव और दादर नगर हवेली में। नेक्स्ट, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई, तो यह की गई भारत के शशिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो यह निर्णय लिया है अमेरिका की कार्निग इंक कंपनी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया, तो उसने वह किया हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट, डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो यह क्या किया गया भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड यानी NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान 27वां है, काफ़ी नीचे है। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया, तो यह किया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में ISR ने यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है, तो वह किस्म है चंद्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो यह लगा दिया गैर बासमती सफ़ेद चावल पर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत ने जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की, तो उसने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की बांग्लादेश के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई, तो वह है HDFC बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम पुरस्कार वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।